जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। आपका धर्म जिस दिन चला गया ना मेरी माँ, उस दिन आप रावण हो जाओगे, और तुम्हारा धर्म चला गया तो तुम सूपनखा हो जाओगी। सूपनखा का भी धर्म नहीं था। राम से कहती है हमसे विवाह कर लो। राम जी ने पूछा तुम्हारी शादी हो गई? नहीं जी मैं तो कुंवारी हूं। झूठ बोल रही है जबकि शादी हो चुकी है। विद्युत जिह्वा इसका पति है, जिसे रावण ने मार दिया था। पर क्या कह रही है, मैं तो कुंवारी हूं। आजकल लड़कियां शादी कर लेती हैं और मांग वांग भरती नहीं है। कुछ लड़कियां चूड़ी पहनती नहीं है, शादी के बाद भी वो ऐसा दिखाना चाहती है मैं तो कुंवारी हूं। ये सब सूपनखा की वंशज हैं। ये इनके अंदर का धर्म मर गया है, इसलिए सूपनखा बनी फिर रही है। हाँ या ना? यदि आपके अंदर धर्म होगा तो आप धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे, धर्म के राह पर चलेंगे। शादी हो गई मतलब मांग भरना है। हम श्रृंगार करेंगे अपने पति के लिए, हमें और कोई ना देखे, हमें कोई ना देखे हमारे पति के सिवा, ये धर्म है। और हमें सारा जमाना देखे, ये अधर्म है। आजकल तो लोग सजते संवरते किसके लिए हैं पता ही नहीं चलता। पहले श्रृंगार पति के लिए था, पति को रिझाने के लिए था। आजकल तो लोग बाजार में जाते हैं तो सज धज के जाते हैं कि बाजार के लोग हमें ही देखें। तो बात ठीक कह रहे हैं आप लोग के, धर्म नहीं है, मर गया धर्म। इसलिए अब जब धर्म रहा नहीं तो हरकतें सूपनखा टाइप की होंगी ही, रावण टाइप की हरकतें होंगी। रावण टाइप की हरकत और सूपनखा टाइप की हरकत, समझ लो कि ये धर्म इसका मर चुका है। धर्म बहुत बड़ी चीज है मेरी मां। धर्म कहां है? कहां है धर्म? सत्य में धर्म है। जहां सत्य होगा वहां धर्म होगा, जहां सत्य नहीं होगा वहां धर्म का क्या काम। धर्मः कम शरणम गतः, धर्म कहां गया तो सत्य की शरण में गया। इसलिए सत्य बोला करो। पर आप लोग 90% झूठ बोलते हैं, 10% सच बोलते हैं। 50-50 भी नहीं है आपका कि आधा सच बोले आप आधा झूठ। नहीं नहीं, आप 90% झूठ बोलते हैं, सिर्फ 10%, कुछ लोग तो 99% झूठ बोलते हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां झूठ बोल के ही चल रही हैं। बड़े बड़े सेल्समैन कहते हैं नहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। जब झूठ पर आपको इतना विश्वास है तो सच पर आपको कितना विश्वास होना चाहिए। विडंबना ये है, अब धर्म कहां? धर्म भी बेचारा मर रहा है, कहां जाए कहां। धर्म भी ढूंढ रहा है, कहां जाए कहां जाए कहां जाए कहां। कोई सत्यवादी मिल ही नहीं रहा हरिश्चंद्र टाइप का। अब हरिश्चंद्र जैसे लोग कहां हैं? अब आज तो 54 में आदमी झूठ बोलने को तैयार है, 1 रुपए में आदमी झूठ बोलने को तैयार है। अब सत्य कहां रहा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य का तो मानो नाश हो गया। इस कलिकाल में सत्य नहीं रहा, इसलिए इस कलिकाल में अधर्म ज्यादा है। धर्म कम, अधर्म ज्यादा, सत्य कम, झूठ ज्यादा। हर आदमी क्या कहता है, महाराज जी सच बोलेंगे तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। सोचो कि झूठ बोलने से इतनी चल रही है तो सच बोलने से और कितनी चलेगी। पर इन्हें विश्वास झूठ पर ज्यादा है, सच पर तो अब विश्वास रहा ही नहीं। इसलिए आप लोग देखो, जमाना झूठ बोले तो बोले,
हम जमाने से क्यों उम्मीद करें, हम आपसे उम्मीद करते हैं। जमाना कितना भी झूठा हो जाए, झूठ बोले बोले, पर तुम मत बोलो। आप सत्संगी हो, कथा सुनने वाले हो, अच्छे हो, आप लोग भी झूठ बोलेंगे तो बताओ फिर सच कौन बोलेगा? सच कहां जाएगा बेचारा, कहां जाएगा सच, किसकी शरण में जाएगा सच? इसलिए मर जाएंगे और क्या होगा, भूखे रहेंगे और क्या होगा, पर सच नहीं छोड़ेंगे। और भगवान देर सवेर जब भी साथ देंगे तो सत्य का ही साथ देंगे। इसलिए ईश्वर का साथ चाहते हो तो सत्य का साथ आप दो, आप सच का साथ दो, भगवान आपका साथ देंगे। अब आप झूठ का साथ दो और भगवान से उम्मीद करो कि प्रभु आप तो हमारी सुनते नहीं है, हमारा साथ नहीं देते, तो भगवान झूठ का नहीं साथ देते। सत्य का, प्राण जाए पर सत्य न जाए, धर्म न जाए, वचन न जाए। जब आप लोग क्या बोलते हैं, महाराज जी वो झूठ बोलते हैं, महाराज जी वो झूठ बोलते हैं, महाराज जी वो सब झूठ बोल, तो आपको क्या लगा हम भी बोले? सब तो बोल ही रहे ना। सबकी तरह अपने को मत बनाओ, सब सब हैं, आप हैं। अपनी तुलना दूसरों से करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आप अपनी तुलना किसी से मत किया करो। ईश्वर ने सबको अलग बनाया है। आपकी आंखें अलग हैं, आपका फिंगरप्रिंट्स अलग है, हमारा अलग है, सब तो अलग है, एक सा कोई हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने भी अलग अलग बनाया है। और आप क्या कहते हैं, वो ऐसे कर रहे तो हम, वो मांस खा रहे हैं महाराज जी, हम भी मांस खाएंगे। अरे वो तो शराब पी रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, तो हम भी पी लेते हैं। वो तो मांस खा रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। अमेरिका वाले मांस खा रहे हैं, लंदन वाले मांस खा रहे हैं, जापान वाले शराब पी रहे हैं, इंग्लैंड वाले शराब पी रहे हैं, तो भारत वाले उनको लगा कि यार वो पी रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो हम भी खाएं। तुम अमेरिका, लंदन, जापान वाले नहीं हो, तुम भारतीय हो। भारत की तुलना अमेरिका से हो ही नहीं सकती, भारत की तुलना लंदन से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मेरी मां। समझो आप ये बातें, देखो हम कैसे समझाएं आपको। भारत की नारी, समझो आप, भारत की जो स्त्री है, भारत की नारी की तुलना विदेशी स्त्रियों से नहीं हो सकती। तुम गोरी हो, सांवली हो, ठिनगी हो, लंबी हो, तुम्हारा रूप रंग कैसा है उस पर हम नहीं जाएंगे। विदेश की स्त्रियां देखने में बहुत सुंदर हो सकती हैं, भारत की स्त्रियां कुछ सांवली हो सकती हैं, लेकिन भारत की स्त्रियों का चरित्र जितना श्रेष्ठ है, दुनिया में किसी देश की स्त्री का चरित्र इतना श्रेष्ठ नहीं है। चरित्र की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो भारत की नारी का चरित्र सबसे श्रेष्ठ है। रूप रंग अपनी जगह है। यदि आप रूप रंग में जाने चाहते हो तो हां, अमेरिका, लंदन की महिलाएं सुंदर हैं, लेकिन आप चरित्र की दृष्टि से जाना चाहते हो तो भारत की नारी सुंदर है चरित्र में। इसलिए भारत की स्त्री की तुलना अमेरिका की स्त्रियों से करना, भारत के पुरुषों की तुलना अमेरिका के पुरुषों से करना, आपने गलती यहीं तो कर दी कि तुलना करना शुरू कर दी आपने। अमेरिका से तुलना, जापान से तुलना, लंदन से तुलना, तुलना नहीं हो सकती मेरी मां। सोने की तुलना सोने से होगी, सोने की तुलना लोहे से नहीं हो सकती। बताओ, हीरे की तुलना हीरे से होगी, हीरे की तुलना पत्थर से नहीं हो सकती। अरे तुलना करने के लिए बराबरी चाहिए, और भारत के चरित्र की बराबरी दुनिया में कोई और देश करता हो तो मुझे नाम बताओ उस देश का। जहां भारत के चरित्र की बराबरी दुनिया में कोई और देश करता हो, चरित्र की बराबरी बताओ। सैटेलाइट की बराबरी तो कोई कर सकता है, टेक्नोलॉजी की बराबरी तो शायद कोई कर सकता है, हम चरित्र की बराबरी आपसे पूछ रहे हैं। भारत के पुरुषों का चरित्र और भारत की स्त्रियों का चरित्र जितना श्रेष्ठ है, किसी का हो तो नाम बता सकते हो।